व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान बैन मेड इन इंडिया मोबाइल फोन एंड आईफोन। ले भैया, इतना घमंड है इनके अंदर। खुद बना लो। क्या मतलब है इंडिया के फोन और आईफोन तक नहीं लेंगे? ओ माय गॉड, यहाँ से नहीं लेंगे, जब वो इधर उधर जाएंगे ना। ज्यादा नहीं हो गया? थोड़े ज्यादा पैसे लगा के पता लगा यही चीज ऐसे कह रहे हैं। सब्जियां वगैरह सामान उधर देखते हैं भैया पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। अभी आपको बताएं कि भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। और इंडिया को वहां बुला रहे हैं। तो शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। बस हवा निकल गई। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चल झूठा। जितनी भी आईफोन की लॉन्चेस हुई हैं, सारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, यानी मेड इन इंडिया। इंडियन आईफोन्स आने लगे। पाकिस्तान की सरकार भारत में बने मोबाइल फोन्स से डर गई है। वैसे तो वो लोग हमेशा से इंडिया को लेकर खासा पॉजिटिव नहीं रहे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है। लेकिन जहाँ बात प्रोडक्शन की आती है, वहाँ सारे प्रोडक्ट्स ऐसे पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं जो मेड इन इंडिया है। स्पेशली अगर बात करूँ आईफोन की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। हमारे यूथ आईफोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहुत ज्यादा यूथ के लोग इसके पीछे भागते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करना चाहती है। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। हैरान हूँ, दिल को रोन के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। सुनते जाइए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया? तो भिखारी वो तो आपको बेहतर जानते हैं। आपने भैया मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। इमरान भाई मुझे बताएं, खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए सर, जिस तरह हम चाइना से चीजें मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, उसमें भी हमारी ये सारा डाटा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। अच्छा, जैसी भी वो चीजें इधर आएंगी, जैसे हम चीजें चाइना से मंगवाते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इधर भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। हमारा डाटा उनके पास चले जा सकता है, हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है हमारी तरफ से। ये आपने बात की, एक पॉइंट रखा, नो डाउट एक लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये सवाल भी आपने एक और उठा दिया, यानी इंडिया से सिक्योरिटी का रिस्क अगर है तो चाइना नहीं हमारा डाटा हैक कर सकता या हमारी पब्लिक का डाटा हैक कर सकता। हम तो चाइना के मोबाइल क्या, चाइना के हेडफोन क्या, चाइना के मेमोरी कार्ड क्या, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑलमोस्ट चाइना की तो यूज कर रहे हैं, तो उधर हमें सिक्योरिटी का क्यों नहीं समझ आता? देखिए, एक तो आपको बताया कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक ताल्लुकात की वजह से भी हो सकता है। दूसरी रीजन ये है कि हम जरूरियात हैं इन चीज़ों की। अगर हम पाकिस्तान को ये चीज़ें फैसिलिटेट किए जाए, आवाम को चीज़ें दी जाए, तो वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ये जरूरत पूरी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि भाई देखें, कहीं ना कहीं हम अक्सर खबर सुनते हैं कि भाई चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या कोई इस तरीके से सिस्टम है वो इंडिया वाले वहाँ पे इतना एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई सिक्योरिटी रीजन है। चले एक मिनट के लिए हमने ये मान लिया, लेकिन इंडिया वाले अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने आईफोन बना रहे हैं, मेड इन इंडिया आईफोन बना रहे हैं, और बहुत सी ऐसी गाड़ियों में अगर देख लें वो कहाँ से कहाँ चले गए, तो हम क्यों नहीं ये चीज करते? हम ये कह देते हैं कि उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ियां क्यों नहीं बना रहे? आपको बिल्कुल पॉइंट ठीक है, लॉजिकल बात है कि नहीं? वो लॉजिकल बात है, लेकिन बात वही है कि ये गवर्नमेंट को स्टेप लाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जिन हमारे मतलब नौजवानों के पास स्किल्स हैं, उनको जो है ना रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। अगर रिसोर्सेज दें
तो वो भी जैसे चाइना बनाती है, इंडिया बनाते हैं अपनी चीजें, तो हम भी अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, मुझे बताएं, कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे, इसका क्या जवाब देंगे? इसके जवाब आपके सामने है, सारी आवाम भी जानती है, उनको पता है। अगर उनसे चीजें नहीं लेंगे या अगर इधर बनाने के रिसोर्सेज आवाम को या नौजवान को दिए जाएंगे, जो हमारे माफिया बैठे हैं उनको नुकसान होता है। इससे मेन बात ये है, इस वजह से नफरतें फैला दी, नफरतें फैलाई जाती। आवाम को इधर अगर रिसोर्स दिया जाए तो वो सारी फैसिलिटीज देंगे, आवाम को सहूलियात मिलेंगी, सस्ती चीजें मिलेंगी, लेकिन जो ऊपर माफिया बैठा है वो हम ये आलू, टमाटर, सब्जी, जो सस्ती चीज हमें नेबर से मिलती है, और ये नहीं कि सिर्फ उनसे लें, यहाँ से नमक जा रहा है, नमक जाए, सीमेंट जाए, जो यहाँ से हम दे सकते हैं हम दें, वहाँ से जो ले सकते हैं सस्ता वो लें, तो आपको नहीं लगता ये जो नफरतें हैं कम हो जाएंगी? जो कहीं ना कहीं जब मुफाद, कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ये नफरतें बढ़ने की बजाय कम होगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जैसे हम मतलब उनको सस्ती चीजें देंगे तो वो हमें देंगे, और जैसे आपने सब्जियों की बात की है, आपको भी पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क तो है, बस नाम का ही है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं। बिजली की अगर कीमतों की बात करें, यही तो वजह है ना, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह क्या है? वहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है। दौर में मुझे बताएं, पाकिस्तान मेडिकल, अगर हम बात करें मेडिकल लेवल पे किस जगह पे खड़ा है? अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी पे किस जगह पे खड़ा है? क्या हमें चाइना की या यूएस की जरूरत पड़ती है कि नहीं? एक ना किताब है, अगर कौम पढ़ना चाहे, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है, ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 25 साल पाकिस्तान में गुजारे, ठीक है, फिर अपने तजर्बे के बना पर यहाँ पर किताब लिखी। पाकिस्तान में तब्दीली इस वजह से नहीं आती, उसका 4 फैक्टर वो बता के गया। ठीक है, पहला फैक्टर ये है, यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन। ये सबसे बड़ा फैक्टर वो बता के गया इंटरप्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये फंस गया भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी। वो इंटरप्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट के अब इंटरप्शन पे आप देख लो, क्या कौन फ्रीडम रखता है? आर्टिकल 19 तो बस नाम का है। नहीं, वैसे इधर एक थोड़ा सा मैं आपको अगर बात करूँ, आप बोल तो रहे हैं, यानी अक्सर ये मैं सवाल करता हूँ, आप बोल रहे हैं तो आप एक साइड पे बोल भी रहे हैं सब कुछ और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। पता क्या है? अच्छा, हमारी कौम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और सेंस में समझती है। फ्रीडम अच्छा, कि किसी के खिलाफ बात करना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझा जाता है, जबकि ओवरऑल इसको देखना चाहिए। मैं फिर अपनी बात पे जोर दूंगा, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ दलील के साथ। मेरी कौम चाहती है कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले विदाउट प्रूफ। मैं ऐसे ही हवा में बातें इसके खिलाफ भी बात करते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। अब नवाज शरीफ है ना, उसमें करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं, शहबाज शरीफ है उसको करप्ट, हमारी कौम जरदारी को जो भी है इनको, लेकिन मेरी कौम से मैं पूछ लूं कि प्रूफ कहाँ पर नहीं है? प्रूफ नहीं है ना, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो मैं डॉन लीग का शायद आप जानते हैं, डॉन लीग इतना बड़ा केस था, स्कैंडल था, विकी लीग इतना बड़ा स्कैंडल था, अभी दुबई लीग आया, इतना कौन को पता ही नहीं पता। बिल्कुल, बस ये पता है इमरान खान ये है, वो नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ वो है, जरदारी ये है। मतलब तब्दीली हमेशा एक ही चीज सबसे मैं कहूँगा, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अवेयरनेस से आती, और अवेयरनेस हमेशा एजुकेशन होगी तो आप में अवेयरनेस आएगी। इंशाल्लाह हम बैठेंगे डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन, और मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट हमारी कौम में लैग है जिसकी वजह से हम आईटी की जानब नहीं जा रहे। ठीक है। और जो हमें पर्सोना दिया हुआ है अभी कुछ लोग तो हैं पढ़े लिखे कि आपको ये हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं, ये इंटर्नशिप, ये सब ड्रामेबाजी है। इस पे भी बहुत सी डिटेल में बात करेंगे। और ये देखें, जब कोई लॉजिकल बात करता है तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर यही बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जाएं, यही बातें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो करें, तो ये बात दूर नहीं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की आम आवाम में भी अवेयरनेस आएगी, पाकिस्तान की आम आवाम में मोटिवेशन आएगी कि हम सब ने मिलके, मैंने, इन्होंने हम सब ने मिलके पाकिस्तान को बेहतर करना है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस चीज को समझेंगे कि भाई दुनिया टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, आईटी में आगे जा रही है, हम अभी तक उसी बात पे हैं कि जी जज्बा ज्यादा है। जज्बा भी रखें, लेकिन जज्बे के साथ अवेयरनेस, एजुकेशन, नॉलेज और शऊर भी रखें, और दूसरा अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने का हौसला भी रखें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? छोटे से विचार है कि बहुत ही छोटे क्वांटिटी में लोग मिलेंगे आपको जिनका इस तरह का एजुकेशन लेवल होता है, जो ये लड़का बात करके गया।
लग रहा पहले तो मुझे लगा कि शादी ब्याह में से पकड़ के लाए हैं इसको, है ना? जैसे कोट पैंट में जाते नहीं बारात में चल जाते, लेकिन बाद में पता लगा तो वो पढ़ा लिखा है, उसने बहुत सही ये एक्सप्रेशन की बात भी ये सही बोली उसने कि हाँ आप अगर कुछ किसी के अगेंस्ट भी बोल रहे हो तो प्रूफ लेके बोलो। ऐसा नहीं कि रोड पे चल दिए भाई साहब वो उससे मुझे खतरा है तो पूछेगी पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी, तो ये देखे तो गिना भाई किस लिए क्या रहा है खतरा है, जस्ट बिकॉज तेरा माइंडसेट में है एक वो चीज़ तो वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया के मोबाइल फ़ोन से भाई देखो जासूसी करने की हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर उस तरीके से कि हम आईफोन की चिप में भी अब लगाएंगे हम, ठीक है। हमारे तो आर्मी और हमारे खुफिया विभाग ही इतने हैं तैयार, जरूरत ही जो नहीं है, अपने हिसाब से कर लेंगे जो उनको करना होगा। दूसरी बात आ जाती है तुम हर चीज़ पर बैन लगा देते हो और वही चीज़ तुम फिर तारों के नीचे से या दूसरे तरीके से इलीगली तुम लेके आते हो। कुछ नहीं हो जाने ही है लेकिन महंगे जाएंगे। हाँ महंगे जाएंगे, फिर वही वाली बात आ जाती है। दूसरी आलू प्याज टमाटर खा लेंगे और वो भी लेकिन इंडिया के डायरेक्ट थ्रू नहीं, बाहर से घूम फिर के। टूथपेस्ट इंडिया की रगड़नी है वो भी बाहर से घूम के, फेस वॉश रगड़ना है फिर वो बाहर से। यही गलती उसने भी करी थी, इमरान खाने की ट्रेड बंद करना। अब गलती तो वही चलती आ रही है, ये खुश है अपनी एक अलग से दुनिया में। क्यों ये जो बंद करते हैं ऊपर वाले उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो तो कहीं से भी ले आएंगे कुछ भी, आम जनता ही सफर करती है वहाँ की। इसने खुद नहीं तो बोला था जो उनका वो है नवाज है कौन है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, भूल गया उस चीज को। उसने आम जनता को बोला है बेगर, वो खुद बेगर नहीं है, पैसा अंधा है इनके पास, बाहर मजे ले रहे होते हैं। इसके भाई देख कितना भग गया था। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर आप कितनी हवाबाजी कर लो, जज्बा कितना भी कर लो, वो जज्बा भी ना भूख खाली पेट नहीं आ सकता। और जज्बा ले कहाँ दीवार में टक्कर मारनी है या दीवार में मशीन की जगह तुम छेद करके जाओगे वहाँ पर। तरीके से जियो, मस्त जियो, अच्छे इंसान बनो, इतना ही चाहिए होता है। लेकिन इनको ये भी किसको बोल भी किसको रहा है, क्यों नहीं बोल रहे, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, तो वही वाली बात है। क्योंकि बाकियों में क्या है कि उनके माइंडसेट को उस तरीके से ग्रूम किया गया है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।